आज हम कक्षा 10 जैव प्रक्रम चैप्टर देखेंगे। श्वसन की परिभाषा। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ जैव प्रक्रम का मतलब है पाचन, रक्त परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन आदि। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन में जैसा हमने अभी देखा कि ग्लूकोज का यानी भोजन का विखंडन होता है। यहाँ हम एक आरेखीय चित्र देख रहे हैं जहाँ 3 तरह से ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। अलग अलग जीवों में ग्लूकोज का विखंडन अलग तरह से होता है। यहाँ हम देखते हैं ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटकर पायरुवेट और ऊर्जा प्रदान करता है। पायरुवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाता है। इस क्रिया को किण्वन क्रिया भी कहते हैं। यह ईस्ट में होता है। दूसरी स्थिति में देखते हैं जब कोशिका द्रव्य में मानव की पेशी कोशिका में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तीसरा स्थिति है जब कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तब पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में बदल जाता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होते हैं। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन कोशिकीय द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन के दौरान अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 ATP यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, केवल 2 ATP। यहाँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया गया है कैसे ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे नाक से रुधिर तक पहुँचती है। सबसे पहले नासाद्वार से ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे ग्रसनी तक पहुँचती है। ग्रसनी से कंठ से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका से फेफड़े, फेफड़ों से कुपिका कोष तक और कुपिका कोष से रुधिर वाहिकाओं तक। ये क्रम याद कर लीजिए। ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है। परीक्षा में नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें, अभ्यास कर लें। मानव श्वसन क्रिया 2 चरण में होती है। एक है अंतःश्वसन, दूसरा है उच्छ्वसन। अंतःश्वसन जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं उसे अंतःश्वसन कहते हैं। जब सांस हम बाहर की ओर छोड़ते हैं उसे उच्छ्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन के दौरान हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, यहाँ लिस्ट में देखें। सबसे पहले वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं, वक्ष
ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। उच्च श्वसन में वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कैसे पहुंचता है और वहाँ कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से कैसे फेफड़ों तक आता है। ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों की कुपिका में पहुंचता है। वहाँ से विसरण द्वारा रक्त वाहिका में मिल जाता है। रक्त वाहिका में उपस्थित आरबीसी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह रक्त फेफड़ों से हृदय तक पहुंचता है और हृदय से धमनी द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। कोशिका और ऊतक में जाकर ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में मदद करता है। ऑक्सीकरण के उपरांत ऊतक में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जब ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिका में विसरित हो जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त वाहिका हृदय द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है, जिसे अशुद्ध रक्त के रूप में हम जानते हैं। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रक्त वाहिकाओं से होकर कुपिका तक पहुंच जाता है और कुपिका में विसरण के द्वारा यह नासाद्वार से बाहर निकल जाता है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाले तंत्र को संवहन तंत्र कहते हैं। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। पहला है हृदय, दूसरा है रक्त नलिकाएं, तीसरा है वहन माध्यम रक्त व लसिका। संवहन तंत्र का सबसे मुख्य कार्य रक्त करता है। रक्त की बनावट कैसी होती है? रक्त में दो भाग होते हैं, ठोस भाग और द्रवीय भाग। ठोस भाग जो होता है उसे रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। द्रवीय भाग को प्लाज्मा कहते हैं। द्रवीय भाग यानी प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% भाग जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज लवण होते हैं। ठोस भाग रुधिर कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर करती हैं। यह रक्त को लाल रंग देती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। रक्त वाहिका 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। परीक्षा में ये अंतर हमेशा पूछा जाता है। धमनी ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इसमें एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी, जो फुफ्फुस से हृदय की ओर जाती है। शिराएं
विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। इनका अपवाद है फुफ्फुस शिरा। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, जबकि शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। धमनी के बीच वाल्व नहीं होता, शिरा में वाल्व होते हैं। वाल्व का काम है रक्त को आगे बहने से रोकना। वाल्व एक ही दिशा में रक्त को बहने देता है। धमनियाँ सतही नहीं होती, ये ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, जबकि शिरा सतही होती है। ये है मानव हृदय का डायग्राम। इसका नामांकित चित्र परीक्षा में आता है, इसे तैयार कर लें। मानव हृदय एक पंप मशीन की तरह होता है, जो पूरे शरीर से रक्त को हृदय तक पहुंचाता है और हृदय से पूरे शरीर तक पहुंचाता है। मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति अधिक मोटी होती है। शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। रक्त को उल्टी दिशा में प्रवाह होने से रोकती है। यह रक्त परिसंचरण आरेख चित्र है। चित्र में आप देख सकते हैं कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाशिरा तक पहुंचता है। यहाँ महाशिरा नीले तीर के निशान से दिखाया गया है। महाशिराएं कोशिका से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं। दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं निलय में पहुंचता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़े तक पहुंच जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में शुद्ध रक्त फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय से महाधमनी द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। पूरे रक्त परिसंचरण चक्र में आप ध्यान से देख सकते हैं रक्त हृदय में 2 बार जाता है, इसलिए रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है।